अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान पब्लिक स्कूल से टीचर फ़रीहा आमिर आपके साथ है। बेटा, आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं वो नज़म की शक्ल में है जिसका नाम है बादल। इससे पहले आपने असबाक पढ़े हैं, आज हम नज़म पढ़ेंगे जिसका उन्वान है बादल। सबसे पहले आप इसकी अच्छे तरीके से रीडिंग करेंगे। उसके बाद देखिए ऊपर ख़ास अल्फाज लिखे हुए हैं जिसमें मी, साज, नाचें, बुलबुल, राग, टराएं। आप इनको लिखने की मशक करेंगे एक पेज पर या अपनी नोटबुक पर, इसको आप लिखेंगे। उसके बाद आप आ जाएँ सफ़ा नंबर 62 पर, जिसमें सबसे ऊपर देखें ये मशक दी गई है और लिखा हुआ है पढ़ें। आप इन तमाम अल्फाज को गौर से पढ़ेंगे जिसमें मी, साज, नाचें, बुलबुल, राग, टराएं, बादल, कोयल, मेंढक। बुलबुल गाना गाएगी, कोयल राग सुनाएगी। आपने इसकी अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चों, जब आप सबक को गौर से पढ़ते हैं तो सवालात के जवाबात लिखना और उनको ज़बानी बताना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जिस तरह आप अपनी मशक में देखिए, सफ़ा नंबर 62 पे आपकी मशक है जिसमें उन्होंने आपसे सवालात के जवाबात पूछे हैं। सबसे पहला सवाल पूछा है मी बरसने का क्या मतलब है। आपकी नज़म में लिखा हुआ है बारिश का बरसना। मी बरसने का मतलब है बारिश का होना। फिर उन्होंने आपसे पूछा है काले बादल आने से क्या होता है। आप बताएंगे कि काले बादल आने से बारिश होती है। सवाल नंबर 3 पूछा है कोयल के राग सुनाने से क्या मुराद है। आप बताएंगे कोयल के राग सुनाने का मतलब है कोयल का सुरीली आवाज़ में बोलना। कोयल जब बोलती है तो उसकी आवाज़ बहुत प्यारी और सुरीली होती है। सवाल नंबर 2, हर लफ्ज़ के सामने उसका हम आवाज़ लफ्ज़ लिखें। आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें चंद अल्फाज दिए गए हैं। आप नीचे दिए गए अल्फाज में से इनके हम आवाज़ अल्फाज इनके सामने लिख देंगे, जैसे गाना, जाना, सुनाए, गाए, टराएं, नहाएं। इस लिस्ट के मुताबिक तमाम अल्फाज आपने मिलाकर वहाँ लिख दिए हैं। इसके साथ ही आप अगले सफ़े पर जाएंगे, सफ़ा नंबर 63। इसमें सवाल नंबर 3 है। आपके सामने जो अशार हैं वो तरतीब से नहीं लिखे गए। आप अपनी नज़म को पढ़ेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी तरतीब क्या होगी। मिसाल के तौर पर पहला जुमला जैसे लिखा है, पहला शेर जैसे लिखा है नहाएंगे, मी में लोग। आप इसकी तरतीब को दुरुस्त करके लिखेंगे, मी में लोग नहाएंगे। इसी तरह नंबर 2 पर है गाएंगे हम नाचें। आप लिखेंगे हम नाचें गाएंगे। नंबर 3 सुनाएगी कोयल राग। आप लिखेंगे कोयल राग सुनाएगी। नंबर 4 पे टराएंगे मेंढक भी। आप लिखेंगे मेंढक भी टराएंगे। सवाल नंबर 4 आपके लिए छोटा सा तख्लीकी पैराग्राफ है। पूछा है उन्होंने आपसे क्या आपको बारिश पसंद है। जब बारिश होती है तो आप क्या करते हैं। आप खुद से भी ये बात लिख सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है हम बारिश में नहाते हैं। आप अपने अल्फाज में भी इनको लिख सकते हैं। आप क्या करते हैं। पकौड़े खाते हैं, झूले लेते हैं, बारिश का मज़ा लेते हैं। आप हेल्प ले सकते हैं किसी की और अपनी पसंद के जुमले भी लिख सकते हैं। अब आप आ जाएं, आओ पढ़ना सीखें सीरीज़ की तरफ। सफ़ा नंबर 12 इब्तदाई सफ़ात हैं आपकी किताब के, जिसमें आपने हरूफ को अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये के साथ मिलाना है। जैसा कि ब्लॉक में आपके सामने चंद अल्फाज लिखे हुए हैं जिसमें अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये है। मिसाल के तौर पर जिस तरह है ते को आपने अलिफ से मिलाया तो वो आवाज़ देगा ते अलिफ ता। जब आप इसको वाव से मिलाएंगे तो वो हो जाएगा ते वाव तो। छोटी ये से मिलाएंगे ते को, ते छोटी ये ती। इसी तरह बड़ी ये से मिलाएंगे ते बड़ी ये ते। इसी तरह मैंने जीम से मिलाया है। मिसाल के तौर पे देखिए जीम अलिफ जा, जीम वाव जो, जीम छोटी ये जी, जीम बड़ी ये जे। दाल को देखिए, दाल को अलिफ से मिलाया दाल अलिफ दा,
वाव से मिलाया दाल वाव दो, छोटी ये से मिलाया दाल छोटी ये दी, बड़ी से मिलाया दाल बड़ी ये दे। इसके साथ साथ बेटा आपकी जो नित्यबान सीरीज़ है ग्रामर की बुक है उसका पेज नंबर 9 आप करेंगे, जिसमें उन्होंने आपसे मुख्तलिफ़ सवालात पूछे हैं। पहला सवाल जैसे पूछा गया है आपकी सालगिरह का महीना कौन सा है, बेटा ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ कर लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने पेज किया था उस पर हमने साल के 12 महीने लिखे थे। साल के 12 महीने होते हैं, उसमें से एक महीना आपकी सालगिरह का भी होगा, वो पूछकर आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर सवाल नंबर 2, गर्मी की छुट्टियाँ किन महीनों में होती हैं? ज़्यादातर गर्मियों की छुट्टियाँ जून जुलाई के महीनों में होती हैं। आप वहाँ से देखेंगे लिस्ट से और उस पूरा जुमला इस तरह, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको लिख के दिया, आप इस तरह लिखेंगे। फिर उन्होंने आपसे पूछा सर्दी की छुट्टियाँ किस महीने में मिलती हैं? तो ज़्यादातर छुट्टियाँ आपको दिसंबर के महीने में मिला करती हैं, तो आप दिसंबर का महीना लिखेंगे। सवाल नंबर 4, आजकल कौन सा महीना है? आजकल जुलाई का महीना है। सवाल नंबर 5, सर्दी किन महीनों में होती है? सर्दी दिसंबर जनवरी के महीनों में होती है। सवाल नंबर 6, गर्मी के महीनों के नाम लिखें। मई के महीने से गर्मी का आगाज़ हो जाता है। मई जून जुलाई में शदीद गर्मी होती है। नंबर 7, ख़िज़ां का महीना किस महीने में आता है? ख़िज़ां का महीना अक्टूबर के महीने से शुरू हो जाता है और तकरीबन अगले महीने तक का आधा कर ले रहता है, लेकिन ज़्यादातर अक्टूबर के महीने में ख़िज़ां का मौसम शुरू हो जाता है। इसी तरह सवाल नंबर 8, बहार के महीने कौन से हैं? बहार का महीना मार्च से लेकर अप्रैल तक चलता है, जिसमें आप देखते हैं कि खूबसूरत फूल खिलते हैं, तरह तरह के आपको खूबसूरत नज़ारे देखने में मिलते हैं। तो वो कौन से महीने होते हैं? मार्च और अप्रैल। इसके साथ साथ बच्चों अपनी खुशखती का ख़ास ख्याल रखें। जो भी आप तहरीर करें उसको खूबसूरत और प्यारा लिखें। अपनी खुशखती की बुक का भी एक पेज ज़रूर किया करें। उम्मीद है आप अच्छा सा काम कर रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।